जो है कुछ 11th और 12th के बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं साइंस के टॉपिक से रिलेटेड, तो उसी को हम लोग जो है आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहली बच्ची से आइए पूछते हैं इन्होंने किस बारे में ये प्रोजेक्ट बनाया है और इसके क्या इसका मैसेज है जो कि ये लोगों तक पहुंचाता है। आपका नाम बताएंगे? मैं संजना कुमारी हूँ। संजना कुमारी, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। तो यह प्रोजेक्ट जो है किस टॉपिक पर? मेरा टॉपिक एयर पोल्यूशन पे है। एयर पोल्यूशन, हम सभी जानते हैं कि आज हवा जो है प्रदूषित हो रही है, जहरीली हो रही है और यह समाज में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रही है। तो इसी को लेकर जो है एक मैसेज ये देना चाहती हैं कि हम लोग जो है एयर पोल्यूशन को कम से कम करने का प्रयास करें। इसके लिए जो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन्होंने पेड़ों को दिखाया है कि हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर प्लांटेशन करके हम लोग जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो कूड़े कचरे या उससे जो धुआं वगैरह निकलते हैं उन्हें भी हम कम से कम करने का प्रयास करें। तो क्या यही मकसद है ना आपका? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आइए बात करते हैं अंशु से, जो कि कक्षा 12वीं की छात्रा हैं और इन्होंने जिस टॉपिक पर यह प्रोजेक्ट बनाया है उसकी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंशु कुमारी है। तो यह प्रोजेक्ट किस टॉपिक से रिलेटेड? ये प्रोजेक्ट सेव अर्थ के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें हमने दिखाया कि एक तरफ जो है पोल्यूशन फैल रहा और दूसरी तरफ हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा। जी बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज पर जितना ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल जो है इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। यदि हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर तरह तरह के मैसेजेस आप देख सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन से किस तरह हमें नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो है पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जो तरह तरह की बातें हैं सब तक पहुँचाई जा रही हैं। तो आइए हम अगले बच्चे से बात करेंगे। तो आप अपना नाम बताएँ? सालू कुमारी। कक्षा किस कक्षा में आप पढ़ती हैं? 12th में सर। 12th में। तो आपका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ये भी पूरा विश्व में एक सबसे बड़ी समस्या है, इसी को लेकर इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और इसका एक मैसेज जो है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, हम लोग जानते हैं आज दुनिया के तरह तरह के बड़े बड़े स्तर पर लोग इसकी बात कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड है यह टॉपिक। तो क्या लगता है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? सर, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, तो हमें सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना होगा और हमें CO2 गैस और CH4 गैस को कम करना होगा, जिसके लिए हमें फ्रिज, AC ये सब को कम उपयोग करना होगा। मोटर गाड़ी ये सब का भी बहुत ज़्यादा कम उपयोग करना होगा इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानि होता है जिसके कारण गर्मी बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग होता है। जी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। कम करने का एक ही उपाय है हमारे पास, जो जहरीली गैसें हैं उसको हम कम से कम यहाँ पर इमिशन उसका होने दें, उसका कम से कम उत्सर्जन इसका होने दें और ऐसे ही करके हम जो है आने वाली समस्याओं से लड़ सकते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग जो है अपना एक जगह बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है एक, और कम से कम खास करके आप लोग जानते होंगे हम लोग आज जो फ्रिज कूलर वगैरह का यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पर्यावरण को या हमारे आसपास की जगह को प्रदूषित करती है और हानिकारक बनाती है। तो धन्यवाद आपका। चलिए, तो आगे जो है इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं ये वोल्केनो शायद इसी पे रिलेटेड होगा। यस सर। तो वोल्केनो इरप्शन किस तरह से होता है उसको लेकर इन्होंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है, शायद एक वर्किंग मॉडल है। तो क्या आप इसको अभी दिखा सकते हैं? नो सर, ये एक्चुअली एक बार और ये दिखा चुकी हैं, इस वजह से इनको अब नहीं दिखा सकती, लेकिन आप सभी जानते होंगे किस तरह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर वोल्केनो आए दिनों आम समस्या होती है और इसको कैसे हम लोग जान सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो धन्यवाद आपका। और आइए अगले प्रोजेक्ट की तरफ, हम नेहा जो कि कक्षा 11वीं की छात्रा हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या टॉपिक है, शायद एक सिमिलर टॉपिक है और इसी के बारे में बात करते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन जैसा कि पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट देखा है इससे रिलेटेड, और एयर पोल्यूशन आज कम से कम करने के लिए हम जितना कुछ कर सकते हैं वो उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने वातावरण को जितना ज़्यादा शुद्ध बनाएं, प्रदूषण से कम करें, प्रदूषण रहित बनाएं तो उतना ही अच्छा होगा। तो बहुत ही आप लोगों ने मेहनत की है। और कितने समय लगा है आपने इसमें? 15 दिन में। लगभग 10-15 दिन बच्चों ने मेहनत की है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है ये कार्य इनका। और इतने कम उम्र में जो है इन्होंने इतनी समाज की या हमारे पर्यावरण की जो सबसे बड़ी समस्या है इनको समझा है और इस पर एक अच्छा उद्देश्य जो इनका है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, इस अच्छे मैसेज को, संदेश को। धन्यवाद। तो आगे हम बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ। आपका नाम?
मोहम्मद इमाम हसन। आदित्य कुमार। तो इमाम और आदित्य ने मिलकर एक विंड एनर्जी यानी विंड टरबाइन से जो है हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उस पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो क्या इसका उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य ये है कि बढ़ते अभी जो जितने भी जनसंख्या में लोग की बहुत मतलब कि अपने उपयोग के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा तादाद में काटते हैं, जो कि वो भी मतलब जानवर की घर होती है, जो अगर वो हम लोग काट दिए दे तो वो लोग कहाँ रहेंगे। और फिर इसमें है क्या कि इसमें ना अगर वो फिर लोग बहुत प्लास्टिक वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें ना देश में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बहुत फैल जा रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा जो है समस्या है, प्रॉब्लम है, और इसको कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज की तरफ मुड़ सकते हैं, और यही उद्देश्य से इनका है विंड टरबाइन जो इन्होंने बनाया है। तो आइए अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें। नीतू और प्रियंका ने मिलकर एक जो है प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट पर काम किया है। से हमारा समाज जो है, हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम पानी को सेव कर सकते हैं, पानी ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करेंगे। जैसे एनिमल सब जाके उसमें नहा लेते, पानी गंदा हो गया, और इंडस्ट्री सबका जो पानी सब नदी में ही आ जाता है, उसके कारण से और पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए हमें इसके बचाव के लिए ये थोड़ा सा पानी का यूज करके गाय सबको वो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अपने समझाया कि किस तरह से हम वाटर को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, तैयार किया है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? महिमा कुमारी। महिमा, इन्होंने जो है एक वर्किंग मॉडल बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। से माउथ से डालेंगे तो वो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। इन्होंने प्रयास किया दिखाने का, एक वर्किंग मॉडल था किस तरह से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, फूड जो है वेस्ट मटेरियल तक जो है पहुंचता है, और ये प्रोसेस क्या होता है। आप लोग बायोलॉजी के यदि स्टूडेंट होंगे तो इसे बेहतर समझ पाएंगे। चलिए धन्यवाद आपका। बात किया है तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम जानते हैं कि आजकल हम पानी की किल्लतों से जूझ रहे हैं, और सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका यही हो सकता है कि हम वर्षा जल को संग्रह करके उसको तरह तरह के उद्देश्य के लिए उसका हम काम कर सकते हैं। तो क्या वर्किंग किस तरह से हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंटली कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं? अगर वर्षा होगी तो छत पे हम छत को बाउंड्री कर देंगे, या फिर उसके छत के ऊपर टब को रख देंगे, उसके बाद पाइप से नीचे टंकी को जोड़ देंगे, उसके बाद टंकी के द्वारा हम किसी भी चीज़ में पानी को यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यह बहुत जगह किया भी जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर जैसे राजस्थान जैसे राज्य में बहुत जगह ऐसा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और इसी को लेकर इन्होंने दिखाया किस तरह से हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और किस तरह से वर्षा जल को संग्रह जमा करके हम उसको अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग कामों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले प्रोजेक्ट से हम काफ़ी ज़्यादा इनकी मेहनत लग रही है हमें, और इन्होंने भी अच्छा खासा मेहनत किया है, और इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? विंड मिल मैंने बनाया है, मतलब पवन ऊर्जा, क्योंकि हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग अधिक बढ़ रही है। इसलिए यह एक ऐसा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा, और इससे लोगों को आसानी होगी, क्योंकि अगर हम जीवाश्म ईंधन की सहायता से अगर बिजली उत्पन्न करते हैं तो जीवाश्म ईंधन खत्म हो सकता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा। बहुत बहुत आकर्षक डिज़ाइन आपने वर्किंग मॉडल बनाया है। हालांकि इन्होंने बैटरी का इस्तेमाल किया होगा अभी दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए, क्योंकि ये असली में करेंगे तो वो पवन से मतलब गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाएगी। जी बिल्कुल, और यह बहुत जगह साउथ दक्षिण भारत में हम बात करें तो इस पर बहुत जगह काम भी किया जाता है, और ऐसे करके लगभग 5 से 10% ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है, और सबसे बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास, जिसके जरिए हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से सारे प्रोजेक्ट को कवर करना है। तो आपका नाम? मोहम्मद आमिर आर्या। तो इन्होंने आपने क्या दिखाने का प्रयास किया? निकोला टेस्ला द्वारा बनाया गया टेस्ला कॉइल है। टेस्ला कॉइल है, जिससे ये बिना वायर के जो है बल्ब को जला सकते हैं, और क्या आप दिखा सकते हैं अभी? यस सर। तो आप देखेंगे कि हम बिना किसी वायर के इसे हम जला पा रहे हैं। अब चूँकि लाइट में शायद उतनी अच्छे से विजिबल नहीं हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। क्या पॉसिबल है? हम दिखा पाएंगे? चलिए, बिना किसी वायर का जो है ये पॉसिबल है, इसे दिखाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, बच्चों के द्वारा एक ऐसी मेहनत मशक्कत की गई होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आमिर आर्यन आपका, और रोहित शायद दोनों ने। यस सर, रोहित। चलिए रोहित और आमिर ने मिलकर बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं। आपका क्या है? विंड जनरेटर मॉडल। विंड जनरेटर मॉडल पहले भी हम लोगों ने देखा, और इस पर हम लोग जो है, आपका नाम? अजय कुमार।
अजय कुमार ने भी यही दिखाने का प्रयास किया है। अभी चूंकि ये वर्किंग मॉडल है लेकिन इसके लिए हवा की ज़रूरत, यस सर। बिना हवा के इसको दिखाना संभव नहीं है। तो हम दिखा पाते काश आपको, पर कोई नहीं, बच्चों ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझा है। क्या हम इससे बड़े स्तर पर विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं? जी सर। जी बिल्कुल, हम बड़े स्तर पर इस पर विद्युत का उत्पादन करके हम जो है ऑप्शंस जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के है उसके तरफ जा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आपने क्या बनाया है? सर मेरा नाम विकास कुमार है, मैंने 3D होलोग्राम बनाया है। 3D हेलोग्राम, इन्होंने एक ऐसा स्क्रीन तैयार किया है जिस पे 3D वीडियो ये प्ले करके दिखा सकते हैं आप क्या? इसके लिए सर मेरे को अंधेरा चाहिए। अंधेरा चाहिए, लाइट को बंद करना होगा, पर कोई नहीं, हम लोग आपके मेहनत की प्रशंसा करते हैं और जो है जो भी आपने कार्य किया वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है एक मनोरंजन के क्षेत्र में, क्योंकि 3D जो है 3D वीडियोज़ आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो इसी को लेकर इन्होंने वर्क किया है। चलिए आगे के प्रोजेक्ट की तरफ बात करेंगे। इन्होंने एक क्या बनाया है आपने? कार्बाइड कैनल। कार्बाइड कैनल। कैंडल कैनल, अच्छा कार्बाइड कैनल बनाया। क्या इसका, किससे क्या काम हो सकता है? It is used in the field of farming. When any farmer work in the fields and any type of animals and birds come in the field, when it produce many harmfuls. When we press this trigger, it produce a dangerous. नुकसान होने से बचा सकते हैं। Yes sir. आपका नाम? अनुपम कुमार सोनी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे के कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स और रह गए उनका बात करेंगे। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? पाचन तंत्र, ये इन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। 2D में है एक्चुअली, ये 3D उतनी मेहनत नहीं कर पाई है इन्होंने, लेकिन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, आकर्षक। आप देख पा रहे हैं इन्होंने भी यही दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से फूड डाइजेशन की प्रोसेस जो है ह्यूमन बॉडी में होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और ये भी प्रोजेक्ट कुछ जाना पहचाना सिमिलर लग रहा है लेकिन काफ़ी आकर्षक और काफ़ी। आपका नाम बताएं? शालू कुमारी। शालू कुमारी, इन्होंने जो है शायद ये एयर पॉल्यूशन को लेकर है। यस सर। एयर पॉल्यूशन, जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या, और इन्होंने वर्किंग मॉडल तैयार किया है किस तरह से फैक्ट्रीज से स्मोक वगैरह जो निकलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर इसका कंट्रोल हम ही लोग कर सकते हैं। इसका कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या बोलते, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही हम लोग की सुविधा बढ़ेगी और पेड़ पौधा कटते जाएगा। इसके असर और अगर वातावरण में प्रदूषण हो जाएगा तो हमारा ओजोन परत पे छिद्र हो जाएगा, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ेगी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बहुत ही अच्छा मैसेज लोगों को देने का प्रयास किया है। चलिए आपका धन्यवाद। इन्होंने अलग से इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्टेप्स हो सकते हैं उसको भी इन्होंने तैयार किया है। शायद इन्हें हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। और आखिरी के 2 प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। आपका प्रोजेक्ट टॉपिक क्या है? सोलर प्लानिंग। आपका नाम? पूजा कुमार। सोलर प्लेट, यानी हम लोग जानते हैं कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर से हम लोग सोलर एनर्जी का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, और ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा एक यूज़ है। तो चलिए बहुत धन्यवाद, आपने जो है इस चीज़ को दिखाया है। और आप लास्टली हम बात करेंगे मिनी एयर कूलर। आपका नाम? अभिषेक कुमार। आपका नाम? अंकित कुमार साहब। चलिए दोनों ने मिलकर जो है एक मिनी एयर कूलर बनाया है। हम लोग जानते हैं आजकल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो इन्होंने कम से कम कीमत पर इन चीज़ों को जो है मार्केट में लाने के लिए हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग जो आप लोग खुद बताएं कि क्या लग रहा है आपको, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतरीन लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बात बताएं हमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।